ये तो मार सकती है मुझे। गन्ने से पिटाई हुई है कभी? गन्ने से तो नहीं, बहुत और दूसरे और तरीकों से हुई मेरी। मेरा टॉर्चर हुए हैं बहुत सारे। अच्छा। एक बार दादाजी ने मेरा ऐसे ना पैर पकड़ के उसे मुझे घर से लेके घेर होता ना टूवेल, वहां तक घसीटते ले गए थे। अच्छा। और सिर्फ क्या था पता नहीं, शायद मेरे दादा फेमिनिस्ट थे या हम गरीब थे पता नहीं है, क्योंकि हमारे घर में एक ही टॉयलेट था। तो ये था कि मर्द जाएंगे खेत में, यहाँ औरतें जाएंगी सिर्फ। हाँ। तो मैंने कहा मैं तो बच्चा हूँ, मेरी तो माफ है। तो मैं चला गया, उनको पता चला। हाँ। अब पता नहीं शायद उन्होंने मुझे इसलिए पीटा हो क्योंकि वो नहीं जा पा रहे थे उस टॉयलेट में कि मैं भी तो घर का मर्द हूं, जब मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, इस साले छुटंकी ने कैसे कर लिया। तो उन्होंने पैर पकड़ के सड़क पे घसीटता हुआ लेके गए मुझे। हाँ, तो गन्ने से पिटाई। हाँ, एक बार मुझे ताऊ ने पीटा था, खेत में एक बोरा था, तो मैं पहुंचा। ताऊ मेरा खुन्नस में रहता था, पता नहीं किस बात। हाँ, तो ताऊ ने मेरे यहाँ गन्ने मारे थे, बहुत जबरदस्त निशान पड़ गया। एक बार मैं सुबह सुबह आ रहा था 4 बजे कहीं से, रेस वेस लगा के, ताऊ ने डंडे रखे, डंडे मारे मुझे। एक दिन तो ऐसे उठा के सड़क पे पटक दिया था। हाँ, मतलब वो चल रहा था वहां तो WWE। वो उन्हें ये भी नहीं लग रहा इसका हाथ पैर टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, खेलना है बस। फिर वो ऐसे करते थे, रुई लेके ना उस पर तेल लगा के, नमक लगा के फिर बांधते थे वो। हाँ, ये बहुत हुआ है, पिटाई बहुत होती थी उस टाइम। बहुत अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो कुछ हाथ भी नहीं लगा सकते भाई, हाथ नहीं लगा सकते। मैं जब पापा जी मुझे स्कूल में लेके गए थे ना एडमिशन कराने, मास्टर को कह रहे हमें इसकी हड्डी दे देना। बाप रे, कह रहे हाँ, ये बोलते थे भाई उस टाइम। मतलब मास्टरों को इतनी छूट थी ना, सरकारी स्कूल थे, अब वो भी घरों से दूर पड़े, वो भी खुंदक में रहते थे, आजा अपने वाले को तुम्हें पीट नहीं पा रहा। भाई मास्टर हक से पीटते थे। और जो भी उन मास्टरों के पिटे हुए ना, मेरे गांव की अगर मैं बात करूं, सारे सरकारी नौकरियों पे हैं। मैं पिटा नहीं उनपे। इसीलिए मैं आज भी सरकारी नौकरी नहीं लग पाई मेरी। तो ये पीटते थे कि मास्टर को बोलते थे हमें इसकी हड्डी दे देना बस, और मास्टर कहता था चिंता ना करो। बहुत दबा के। मतलब एक मास्टर ही तो ऐसे थे हमारे गांव में, सतपाल मास्टर, सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। वो चारपाई पे बैठे हैं, चारों तरफ बच्चे बैठे हैं, तो गांव से उनका खाना आता था, देसी घी आ रहा, छाछ दूध उनसे आ रहा, उन्हीं का घी खा रहे, उन्हीं का दूध दही छाछ पी रहे, और उन्हीं के बच्चों को ऐसे सर पकड़ के ना बाही में मारे खाट में, ऐसा मोटा गुल्ला, फिर वही वाला घी लगा रहे हैं उसके बाद। कह रहे ले बेटा, पीटते सतपाल मास्टर जी। मतलब मास्टर जी अगर कहीं से निकल गए, पता चल जाए बच्चे खेल रहे, मास्टर जी आगे, जो पढ़ भी नहीं रहा स्कूल में वो भी डर रहा है सतपाल मास्टर जी से। ये खौफ था। और मतलब खौफ ऐसा था, वो गणित के टीचर बहुत अच्छे थे, वो पीटते थे, बोलते थे जा बेटा डंडा लेके आए, पतला लाया तो दोबारा पीटूंगा। डंडी भी उसी से मंगा रहे। आत्मनिर्भर हो रही है, वो अपने लिए खुद ही ला रहा है। भाई अब सोचो बच्चे का क्या ट्रॉमा रहा होगा हमारे टाइम पे, कि घर में भी वो बेदर्दी से पीट रहे हैं, उधर मास्टर पीट रहा है। हमारा तो कोई भी नहीं था। आजकल तो आप टीचरों की भी शिकायत कर सकते हो, माँ बाप की भी कर सकते हो कि अच्छी पेरेंटिंग नहीं। पेरेंटिंग नाम का शब्द ही नहीं था भाई वहां तो खुराक आजा आजा तू भी आजा। मैं बताया ना, गलती एक करता था पूरा सब पिटते थे जितने भी। और हमारे यहाँ तो आजकल तो माँ बाप नहीं मार सकते, स्कूल टीचर नहीं, मेरे यहाँ तो पड़ोसियों को अथॉरिटी दी हुई थी, जहां मिले ठोक देना। सूटेड साइड के ऑर्डर थे मेरे। और मारते थे भाई पड़ोसी मर रहे। एक दिन मैं कहीं क्रिकेट खेल रहा था, तो मुझे मेरे पड़ोसी ने आके पीट दिया। तो बोले यार तेरे तो पापा कोई और है ना। मैं कहा हाँ। तो ये क्यों पीट रहा है तुझे? ये कौन है? मेरे 2 पापा है कि मैंने कहा 2 पापा नहीं, इनको छूट दी हुई है बस। फ्री हैंड है बस, फ्री हैंड है। हकीकत था, गांव में भी इतना था कि कोई मोहल्ले का भी ताऊ चाचा निकल जाए ना, तो आदमी खड़े बात कर रहे तो चुप हो जाते, राम राम जी। तो वो शर्म लिहाज थी।